प्रभु यीशु के बपतिस्मा का विवरण मत्ती अध्याय 3 पद 13 से 15 में मिलता है। तब यीशु गलील से यरदन नदी पर यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आए। लेकिन यूहन्ना ने उन्हें यह कहकर रोकने की कोशिश की, मुझे तुम्हारे द्वारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तुम मेरे पास आए हो। यीशु ने उत्तर दिया, अब ऐसा ही हो, हमें सभी धार्मिकता को पूरा करने के लिए ऐसा करना उचित है। तब यूहन्ना ने सहमति व्यक्त की। यीशु का बपतिस्मा एक ऐसी घटना थी जहां यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दोनों ने खुद को विनम्र किया। वे दोनों रिश्ते में चचेरे भाई हैं। वे उस भाग्यशाली दिन एक साथ आए और परमेश्वर के सामने खुद को दीन किया और यीशु का बपतिस्मा हुआ। यूहन्ना यीशु के बारे में कहा करता था, मत्ती अध्याय 3 पद 11, मैं तुम्हें पश्चाताप के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, जिसके जूते उठाने के मैं योग्य नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यही व्यक्ति एक दिन उसके सामने प्रकट हुआ और कहा, कृपया मुझे बपतिस्मा दें। जॉन हैरान और आश्चर्यचकित था और उसने कहा कि तुम मुझसे महान हो, इसलिए तुम मुझे बपतिस्मा दो। यीशु ने कहा, तुम मुझे सभी धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा दो। जॉन सहमत हो गया और जॉर्डन नदी में यीशु को बपतिस्मा दिया। जिस दिन यीशु और जॉन ने प्रभु के सामने खुद को नम्र किया, क्या उस घटना से हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है? आज के समय में लोगों में नम्रता नहीं है। लोग अमीर, घमंडी और अभिमानी हैं। वे घमंड में चूर हैं, उन्हें खुद पर गर्व है, उन्हें अपनी संपत्ति, अपने पैसे पर गर्व है, उन्हें अपने शरीर, अपने जीवन, अपनी सुंदरता और प्रतिभा पर गर्व है। उन्हें अपने धर्म, जाति, नस्ल, काम, घर, जमीन पर गर्व है। मूल रूप से वे हर चीज पर गर्व और अभिमान करते हैं, और यह एक मादक, उत्साहजनक भावना है, नशे की लत की भावना जो आपको तब मिलती है जब आप उन दवाओं को लेते हैं। आप गर्व महसूस करते हैं और आपको वो डोपामाइन और एड्रेनालाइन मिलता है और आप और अधिक गर्व महसूस करना चाहते हैं ताकि आप और अधिक ऊंचा उठ सकें, इसलिए गर्व नशीला और व्यसनी है। अगर दुनिया के लोग घमंडी हैं, तो चर्च जाने वाले ईसाइयों को विनम्र होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, यहां तक कि प्रभु के सेवक भी नहीं। वे भी घमंडी होते हैं। जितनी ज्यादा सफलता और पैसा उन्हें मिलता है, उतना ही वे घमंडी होते जाते हैं। उनमें से कुछ तो दुनिया के लोगों से भी ज्यादा घमंडी होते हैं। जब वे गरीब और पीड़ित होते हैं, तो वे विनम्र हो सकते हैं, लेकिन जब सफलता और पैसा आता है और जब जीवन में उन्नति होती है, तो घमंड जरूर आता है। घमंड क्या है? यह एक सोच प्रक्रिया है और एक भावना है कि आप दूसरों से महान और श्रेष्ठ हैं, यहां तक कि देवताओं से भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। घमंड कहां से आता है? यह शैतान, लूसीफर से आता है, जो एक बार स्वर्ग में स्वर्गदूतों के प्रमुख, प्रधान स्वर्गदूत के रूप में था। वह इतना सुंदर और शक्तिशाली था कि उसके दिल में घमंड आ गया और वह परमेश्वर से भी बड़ा बनना चाहता था। लेकिन उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। यहेजकेल अध्याय 28 पद 17, तुम्हारा दिल अपनी सुंदरता के कारण घमंडी हो गया और तुमने अपने वैभव के कारण अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए मैंने तुम्हें धरती पर फेंक दिया, मैंने राजाओं के सामने तुम्हारा तमाशा बनाया। घमंड की उत्पत्ति स्वर्ग में हुई थी, यह लूसीफर के दिल में पैदा हुआ था। यही कारण है कि जब आप घमंड महसूस करते हैं तो आप महान और अच्छा महसूस करते हैं। घमंड इसलिए पैदा हुआ क्योंकि सुंदरता, महिमा और शक्ति के कारण लूसीफर को लगने लगा कि वह परमेश्वर से बड़ा है, और इसी विचार ने घमंड को जन्म दिया। गर्व स्वर्ग में पैदा हुआ, लेकिन परमेश्वर से नहीं बल्कि लूसीफर के दिल में, और इस घमंड के कारण लूसीफर को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि घमंड लूसीफर को यह सोचने और महसूस करने पर मजबूर कर रहा था कि वह परमेश्वर से बड़ा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी परमेश्वर से बड़ा नहीं है। आइए देखें कि यीशु ने अपने बारे में क्या कहा। यूहन्ना अध्याय 14 पद 28, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। इस पद में यीशु खुद की तुलना स्वर्गीय पिता से करते हैं और कहते हैं कि पिता मुझसे बड़ा है। इस पद के अनुसार यदि आपको लगता है कि पिता परमेश्वर वास्तव में यीशु से 1 इंच भी बड़ा है, तो आपके धर्मशास्त्र में एक बड़ी समस्या है और आप अब ईसाई नहीं हैं। यह पद खतरनाक हो सकता है यदि आप नहीं जानते कि इसकी व्याख्या कैसे की जाए। अभी भी कुछ लोग थे जो मानते थे और प्रचार करते थे कि ईश्वर का पुत्र ईसा पिता ईश्वर से थोड़ा कम है।
यह कुछ ईसाई विरोधी वक्ताओं की पसंदीदा पद है जो ईसा की स्थिति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ईसाई धर्म के शुरुआती दिनों में ईसा की दिव्यता पर विभिन्न विचार मौजूद थे और इस पर बहस होती थी। चर्च के नेताओं के बीच इस तरह की कई बहसें हुईं, लेकिन पहली आधिकारिक बहस तब हुई जब रोम के राजा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने तुर्की के निकेया शहर में बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी चर्च नेताओं को ईसाई धर्म और ईसाई धर्मशास्त्र से संबंधित विभिन्न धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह व्यवस्थित आधिकारिक बहस 325 ईस्वी में हुई और इसे निकेया की परिषद कहा जाता है। इसे पहली विश्वव्यापी परिषद के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद ऐसी कई बैठकें हुईं। ये परिषदें चर्च के नेताओं और विभिन्न पृष्ठभूमि और संप्रदायों के विश्वासियों की बैठक थीं। इन बैठकों में यीशु कौन है, पिता कौन है और पवित्र आत्मा कौन है जैसे धार्मिक पहलुओं पर चर्चा की गई और उन्होंने चर्च, ईसाई धर्म और ईसाई धर्मशास्त्र से संबंधित अन्य मामलों पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर चर्चा और बहस की कि क्या सही है और क्या गलत है, और अंत में उन्होंने कुछ लिखित निष्कर्ष निकाले। निकिया की पहली परिषद से हमें निकेन पंथ मिला है। इन बहसों के कारण ही आज दुनिया के चर्च कुछ धार्मिक बिंदुओं पर विश्वास करते हैं और सहमत होते हैं। उदाहरण के लिए, आज सभी चर्च मानते हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही और बराबर हैं, वे एक ईश्वर हैं। यदि ईश्वर का पुत्र यीशु पिता के बराबर है, तो उसने क्यों कहा कि पिता मुझसे बड़ा है? यह केवल अभिमान से बचने और खुद को विनम्र करने के लिए था। उसने कहा कि पिता मुझसे बड़ा है। यीशु वही गलती नहीं करना चाहता था जो लूसीफर ने की थी। यशाया अध्याय 14 पद 13। आपने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन ईश्वर के तारों से ऊपर उठाऊंगा, मैं सभा के पर्वत पर, जाफोन पर्वत की सबसे ऊंची चोटियों पर सिंहासन पर विराजमान होऊंगा। मैं बादलों के शिखरों से भी ऊपर चढ़ूंगा, मैं अपने आप को सर्वोच्च के समान बनाऊंगा। यीशु ने कभी भी अपने मन में घमंड को आने का मौका नहीं दिया। यीशु का कथन लूसीफर के मन में कही गई बातों से बहुत अलग था। उसने कहा कि पिता मुझसे बड़ा है, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ यीशु हमें नम्रता के बारे में सिखा रहे हैं कि हमें ईश्वर के अधीन कैसे सोचना और व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें देख रहा है। एक अभिमानी हृदय ईश्वर की महिमा नहीं कर सकता, यह ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि एक अभिमानी हृदय स्वयं की महिमा करता है। यीशु यहाँ तक नहीं चाहते थे कि उन्हें अच्छा कहा जाए। मरकुस अध्याय 10 पद 18। तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो? यीशु ने उत्तर दिया, कोई भी अच्छा नहीं है केवल ईश्वर को छोड़कर। यीशु खुद को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वे हमें विनम्रता और नम्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुझे विनम्र क्यों होना चाहिए? मुझे गर्व और आत्म प्रशंसा का जीवन क्यों नहीं जीना चाहिए? हम सभी इस ग्रह पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। जब कोई ऊंची छलांग लगाता है या ऊंची उड़ान भरता है, तो अंततः उसे नीचे आना ही पड़ता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस उड़ती हुई वस्तु को नीचे ले आएगा। आपको पृथ्वी की सतह पर ही रहना होगा। जितना ऊंचा आप कूदेंगे, उतना ही जोर से आप गिरेंगे। गिरने वाली वस्तु टूट सकती है। गर्व का अर्थ है हवा में उछलना और उड़ना, और ऐसी उड़ने वाली वस्तुएं हमेशा स्वर्ग के गुरुत्वाकर्षण के अधीन होती हैं और यह कभी भी नीचे गिर सकती हैं और खुद को टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं। मनुष्य बहुत सक्षम हो सकते हैं, वे अपने दिमाग और हाथ से अद्भुत निर्माण कर सकते हैं। प्राचीन समय में लोग इकट्ठे हुए और बाबेल का टॉवर बनाया। यह स्वर्ग तक पहुंचने वाला था। यह गर्व और उपलब्धि का प्रतीक था। परमेश्वर ने इसे देखा और इसे पसंद नहीं किया। लेकिन यह पसंद क्यों नहीं आया? यह उनके लोग, उनके बच्चे हैं जो इस तरह के महान टॉवर का निर्माण कर रहे हैं। यह मीनार सुंदर, ऊंची और बड़ी थी, लेकिन एक बात जो परमेश्वर को इसमें पसंद नहीं थी, और वह यह थी कि यह स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करती थी। उत्पत्ति अध्याय 11 पद 4। तब उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक शहर बनाएं जिसमें एक मीनार हो जो स्वर्ग तक पहुंचे, ताकि हम अपना नाम बना सकें, नहीं तो हम पूरी धरती पर बिखर जाएंगे। कोई भी स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। यह घमंड है। परमेश्वर ऐसे घमंड से निपटेंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने बाबिल के लोगों की भाषा बदल दी और शहर में अराजकता फैल गई। लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे और इस उलझन में शहर का निर्माण कार्य समाप्त हो गया।
घमंड आपको आत्मकेंद्रित बनाता है और दूसरों को समझने में असमर्थ बनाता है। नीति वचन अध्याय 16 पद 18। घमंड विनाश से पहले आता है, घमंड गिरने से पहले आता है। घमंड एक आत्मा है और यह आत्मा ईश्वर से नहीं है बल्कि शैतान से है। यह आत्मा व्यक्ति को ईश्वर के विरुद्ध ले जाएगी, चाहे वह आस्तिक हो या न हो। यह जल्दी या बाद में विनाश की ओर ले जाती है। बपतिस्मा लेने का मतलब है विनम्र होना। इसका मतलब है अभिमान और घमंड से दूर रहना। विनम्रता के साथ ही आप बपतिस्मा लेते हैं। स्वर्ग में सभी महान हैं और कोई अभिमान नहीं है। यीशु ने एक बार जॉन बैप्टिस्ट के बारे में कहा था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद 11। मैं तुमसे सच कहता हूं, स्त्रियों से जन्मे लोगों में से जॉन बैप्टिस्ट से बड़ा कोई नहीं हुआ। फिर भी जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा है वह उससे बड़ा है। यह इस दुनिया के लोगों को थोड़ा भ्रमित करने वाला लगता है, लेकिन स्वर्ग के लिए यह भ्रमित करने वाला नहीं है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां दिल ईश्वर की महिमा के लिए विनम्रता से एकजुट होता है और इस कारण से जॉन और यीशु दोनों प्रभु के नाम पर बपतिस्मा देने और लेने के लिए सहमत हुए। यीशु ने बपतिस्मा लिया लेकिन कभी किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। लेकिन यीशु ने पानी से एक काम किया, उसने अपने शिष्यों के पैर धोए। परंतु उसके शिष्यों में से एक पतरस ने इसका विरोध किया और नहीं चाहता था कि उसके गुरु उसके पैर धोए, परंतु यीशु ने आग्रह किया। यूहन्ना अध्याय 13 पद 8। नहीं, पतरस ने कहा, तुम मेरे पैर कभी नहीं धोओगे। यीशु ने उत्तर दिया, जब तक मैं तुम्हें न धोऊं, तुम्हारा मेरे साथ कोई साझा नहीं। यीशु ने कभी किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया या आग्रह नहीं किया या मजबूर नहीं किया, लेकिन केवल इस मामले में, पैर धोने के मामले में उसने पतरस को अपने पैर धुलवाने और साफ करवाने के लिए मजबूर किया। यह विनम्रता का कार्य है। ऐसा लगता है कि यीशु ने पैर धोना अनिवार्य कर दिया था। यदि यीशु ऐसा करते हैं तो उनके अनुयायी को भी ऐसा करना होगा, लेकिन मैंने कभी किसी पादरी, एल्डर, प्रचारक या किसी विश्वासी को किसी के पैर धोते नहीं देखा, क्योंकि यह काम या कार्य उनके लिए बहुत नीच है और कोई भी झुकना नहीं चाहता। वे प्रभु के नाम पर उपदेश देना चाहते हैं, चमत्कार करना चाहते हैं, लोगों को ठीक करना चाहते हैं, मरे हुए लोगों को जीवित करना चाहते हैं और प्रभु के नाम पर कुछ भी और सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जब पैर धोने की बात आती है तो वे इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वे कहते हैं कि वास्तव में यह परमेश्वर के वचन से, उपदेश से होता है कि हम लोगों के दिलों को धोते हैं। लेकिन यीशु ने व्यावहारिक रूप से अपने हाथों से अपने शिष्यों के पैर धोए। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी। आज किसी का दूसरे व्यक्ति के पैर को छूना या उसे धोना और पोंछना पूरी तरह से कल्पना से परे है। उनके लिए इतना नीचे जाना और खुद को विनम्र बनाना असंभव है। लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने खुद अपने हाथों से ऐसा किया और दूसरों के लिए नम्रता का एक उदाहरण, एक मानक स्थापित किया। यीशु ने बपतिस्मा के बाद अपना सेवकाई शुरू किया और अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद समाप्त कर दिया। यीशु के बपतिस्मा का सार और संदेश पूरी तरह से नम्रता के बारे में है, क्योंकि परमेश्वर नम्रता को पसंद करता है और नम्रता में ही महानता है। आमीन।